नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोकपल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। थर्मोकपल दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है थर्मो, जिसका मतलब होता है हीट, और दूसरा है कपल, यानी कि एक तरह से पेयर, जोड़ा। तो यहां पे हम दो डिफरेंट मेटल के तारों का, जो कि कंडक्टिव हो नेचर में, उनका यूज करेंगे हीट को, यानी कि टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे करेंगे, इसके वर्किंग में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थर्मोकपल की टेम्परेचर रेंज की, कि थर्मोकपल जो है ये किस टेम्परेचर रेंज को मेजर कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, थर्मोकपल वैसे तो अलग अलग टाइप के आते हैं और अलग अलग टाइप के थर्मोकपल का अपना अपना टेम्परेचर रेंज होता है। बट एवरेज में बात की जाए तो ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को इजीली मेजर कर लेता है, जो कि एक वाइड टेम्परेचर रेंज है। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है उसके बारे में। तो वो ये पूछता है कि थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा थर्मोकपल। तो ये हमारा बेस्ड है सीबेक इफेक्ट पर। मैं लिख देता हूं, देखिए इसे कहते हैं सीबेक इफेक्ट, और ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। आप याद कर लीजिए, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। सीबेक इफेक्ट होता क्या है इसको समझ लेते हैं। और इसका नाम सीबेक क्यों पड़ा, देखिए सीबेक एक साइंटिस्ट थे जर्मन में, उनका नाम था थॉमस सीबेक। उनके नाम पे पड़ा है क्योंकि उन्होंने ही इस प्रिंसिपल की खोज की थी। और सीबेक इफेक्ट कहता क्या है इसको समझ लीजिए। ये बस ये बोलता है कि अगर हम दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के तारों को आपस में जोड़ लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक तार ये है, मैंने इसको यहां जोड़ लिया। ये मान लीजिए तार ए, ठीक है, वायर ए, जो कि मेरा मान लो आयरन का होगा, डिसिमिलर मेटल भी करना है। और दूसरा जो है मेरा, ये दूसरा तार है, इसको भी मैंने जोड़ा है, और ये मेरा मान लीजिए कॉपर का है, ये है कॉपर का बी। अब एक एंड को ये क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और दूसरे को एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी ठंडा छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, इस टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण दो एंड में, ये है कि जंक्शन है, इन दोनों जंक्शनों के बीच में एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों जंक्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा करंट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फैलने लगता है, मतलब फ्लो होने लगता है। अगर ये मेरी हॉट थी और ये कोल्ड है, तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में, हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होगा, और इस तरह से मेरा एक ये सर्किट बन जाता है। यही सीबेक इफेक्ट कहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की और उसके वर्किंग की। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। आपको थर्मोकपल बनाने के लिए केवल दो तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको गैल्वेनोमीटर, जो कि इस टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर कर ले। दूसरा चाहिए आपको दो वायर, और वो दोनों वायर कंडक्टिव होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट मेटेरियल की होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वायर ए ले लिया, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया। चलिए मान लीजिए हम इसे आयरन का ले लेते हैं, और मेरा वायर बी है, मैं इसको कॉपर का ले लेता हूं। तो दो वायर हो गए, गैल्वेनोमीटर हो गया, और एक मेरा इसके जंक्शन चाहिए जहां पे मेरे को इसे जोड़ना है, यानी मेरे को यहाँ पे वेल्डिंग या ब्राजिंग करके इसे कनेक्ट कर देना है। सेम चीज अब हम सीबेक प्रिंसिपल यूज करेंगे। एक एंड को हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक हीटिंग सोर्स लिया है, यानी ये मेरी एक हीट बॉडी है। इसको मैं हॉट सोर्स भी कह सकता हूं, ये मेरा हॉट जंक्शन भी है, ठीक है, ये हॉट जंक्शन है। यहां पे मैंने इसको, इस पॉइंट को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पे इसको एक रेफरेंस जंक्शन भी प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन है कि रेफरेंस जंक्शन का क्या यूज है यहां पर, और इसका क्या मीनिंग है। देखिए रेफरेंस जंक्शन मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी कि एक एंड को मेरे को ठंडा रखना है, ये ठंडा मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है यहाँ पे जो भी है, ओके, और दूसरे को मैं हीट करे जा रहा हूं। एक ठंडा एक हीट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इनके बीच में ईएमएफ
प्रोड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है, वो करता है हमारा हॉट जंक्शन, ये मेरा कोल्ड जंक्शन है, ओके, और ये मेरा हॉट जंक्शन है, इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर निर्भर करता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई इसके कारण, और मेरा करंट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और उसको डिटेक्ट करा इस गैल्वेनोमीटर ने, और टेम्परेचर रीडिंग हमारी शो कर दी। तो इस तरह से थर्मोकपल बहुत इजीली वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, इसको बनाने के लिए आपको कम से कम चीज़ें चाहिए। तो ये आपका क्या पड़ता है, बहुत चीप पड़ता है, यानी आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं, चीप है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी टेम्परेचर रेंज भी एक अच्छी खासी है, तो वाइड टेम्परेचर रेंज को ये मेज़र करता है। तो यहाँ पे हमारी वाइड टेम्परेचर रेंज इजीली कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोकपल। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है वो ये है कि थर्मोकपल जो हमारा रैपिड वेरिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि मान लीजिए टेम्परेचर अभी कम था और एकदम क्विकली बढ़ जाए, तो उसको थर्मोकपल मेजर कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं वेरिंग टेम्परेचर कैन बी इजीली मेजर। अब हम इसकी कुछ डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। इसकी सबसे जो एक मतलब जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको हमें हर बार कैलिब्रेट करना पड़ता है, हमें इसको हर बार कैलिब्रेट करना पड़ता है। और दूसरी वो ये है कि भले ही हमारे इसमें टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड है बट वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, तो नॉन एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट भी हमें प्रोवाइड करता है, नॉन एक्यूरेट। तो दोस्तों ये है हमारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये था ऑल अबाउट थर्मोकपल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।